वेलकम बैक टू शो। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। दो बड़े ज़बरदस्त इस वक्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक है मोहम्मद यूनुस और दूसरे हैं नुमान समी, जो कि एक तजुर्बाकार को पैमा भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, जिन्हें इस मैदान में 11 साल का वसी तजुर्बा है और वो गुज़श्ता 4 सालों से कौम पैमाई की तरबियत दे रहे हैं। उन्होंने खसर गैंग और K2 समेत कई मशहूर चोटियों पर कामयाबी से इनको सर किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों की जानें भी बचाई, उनको रेस्क्यू भी किया, और जिनमें नागा पर्वत जैसी पहाड़ियाँ भी मौजूद है जहाँ पे उन्होंने एक काम किया। उन्होंने को पैमाई को एक कम्युनिटी में अपनी क़यादत, महारत और हिफाजत के अज़म की वजह से इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और ये इंतहाई खूबसूरत अमल है। ये वीडियो जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये भी बड़ी खूबसूरत है, चोटी पे नमाज़ पढ़ने वाली। और उसके अलावा हमारे साथ खुद ही स्टूडियो में मौजूद हैं जी नुमान समी और यूनुस साहब भी। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। हाउ आर यू गाइस डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? किससे स्टार्ट करना चाहिए, यूनुस से या फिर नुमान समी से? उस्ताद से। चलें जी, यूनुस फिर बताएं क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, रिसेंटली जो अभी एक रशियन माउंटेनियर की डेड बॉडी थी, उसको रेस्क्यू करने का मामला था, वो आपने रेस्क्यू किया था? जी जी बिल्कुल। अभी तकरीबन अगस्त 17 को जो है वहाँ पे G2 पे एक हादसा हुआ, जो कि वो लोग पहले ऑलरेडी किसी डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए आया था, जो कि 2023 में उनका हादसा हुआ था। 2023 में 2023 में उनका हादसा हुआ था। लेकिन रशियन अभी जो टीम आए थे उनके डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए आया था, वो वहाँ पे जाके 6300 पे उनका स्टक हो गए। एवलांच ने उनको हिट किया, उसमें से एक बंदा मज़ीद जो है कि डेड हो गई, वो नहीं मिल पाए। जो दूसरा बंदा था उसके रीढ़ की हड्डी टूट गए थे, वहाँ पे स्टक हो गए थे। एक तीसरा बंदा उसी के साथ था जो कि उसके जो केयर कर रहे थे। तो हमें इत्तला मिली, इसकी वजह से हमने फौरी एक्शन किया और आर्मी एविएशन ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमें हेली ने पिक किया, तकरीबन जो है 5700 पे हमें वहाँ पे ड्रॉप दिया। अच्छा। तो एक तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे थे। और जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पे हर 2 मिनट के बाद एवलांच आ रहे थे। अच्छा। जो कि हमें मज़ीद अगर रिस्क के, एक ज़ाहिर बात है वहाँ पे 2 बंदे हैं तो हम अपने जो है सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम उस चीज़ को जो है रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तकरीबन 10 घंटों की मुशक्क़त के बाद हम उस बंदे तक पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ से उसको हमने नीचे रेस्क्यू कर लिया। अच्छा यूनुस, मुझे ये भी बताइएगा कि एक तो शौक होता है को पैमाई का, और आपने शौक को पैमाई का भी पूरा किया और साथ रेस्क्यू करने का, जो कि एक इंसानियत की खिदमत है। ये रेस्क्यू कहाँ से, मतलब पहले किसी को वैसे ही रेस्क्यू किया, उसके बाद ये उस तरफ गए आप रेस्क्यू करने में? सर असल में मैं बेसिकली तकरीबन 14 साल से इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ। जब मैं मेरे ख्याल से 7th क्लास में थे तब से मैंने शुरू किया है माउंटेनियरिंग। एक इंस्टीट्यूट है चोगरी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जाहिद राजपूत साहब उसको लीड करते हैं। वहाँ से मैंने सारी तरबियत वहाँ से लिया है। तो हमारे बेसिक होता है लेवल 1, 2, 3, 4, उसके बाद रेस्क्यू पर्पस आते हैं, फिर मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जो माउंटेन में होता है उनके हवाले से बाकायदा क्लासेस होता है। तो स्पेशली माउंटेन में जाने से पहले जो है ट्रेनिंग ज़रूरी है। कोई भी माउंटेन हो, चाहे 1000 का हो चाहे 8000 को, उससे आपको जो है विल पावर बढ़ती है, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है। स्पेशली अगर आप मेरे साथ जा रहे हैं तो आप भी मुतमईन हैं, मैं भी मुतमईन हूँ, क्योंकि आपको भी काम आता है, मुझे भी काम आता है। मतलब अगर किसी के साथ भी इस तरह कोई वाक़यात आ जाता है तो हम एक दूसरे का जो है सहारा बन सकता है। ठीक हो गया। चलें समी की तरफ आते हैं। जी समी, आप बताइएगा आपका कैसा तजुर्बा रहा, और स्पेशली जिस तरह आपने बताया कि ये आपके टीचर हैं, तो आपका सफ़र भी इन्हीं के साथ शुरू हुआ था या आप इनसे पहले ही कहीं वहाँ पे मुलाकात हुई? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 2017 से कर रहा हूँ। बेसिकली बाय प्रोफेशन तो मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और इसके साथ साथ तो बाय पैशन में माउंटेनियर हूँ। तो 2017 में मैं कर रहा था। ये अच्छा किया आपने, पैशन और प्रोफेशन अलग अलग रखी। नहीं, अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर पैशन, लोग कहते हैं कि नहीं पैशन को ही प्रोफेशन बनाए, तो पैशन को प्रोफेशन बना ले तो ग्रोथ ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें हार्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो असल में आजकल तो जैसे का हमारा इकोनॉमिकल सिचुएशन है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक से कमाई और दूसरे पे इन्वेस्ट हो। तो सही है, अच्छा। हाँ, ठीक जा रहे हो। डिस्कवर के साथ काम भी करता हूँ एज अ व्लॉगर, और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने चुरकू पीक समिट किया है। 4321 मीटर है वो। अच्छा। हाँ, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर है, तो ये मुझे गाइड करते रहते हैं। और इनके कैसे टीचर हैं वैसे ये? असल में इस तरह हुआ था कि 2023 में, राइट, हाँ 2023 में मैं हुपर ग्लेशियर गया। और मैंने अपनी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी वो भी टीचर है, अना मुज़ेर।
टू पाकिस्तानी कपल हु हैव सबमिटेड मनासलू। जी 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 वो वाली अना मुझे, हाँ, तो उन्होंने जो है मुझे गाइड किया और इनके लिंक्स दिए और कहा कि बेटा आप जाओ उधर आप अपनी प्रॉपर गाइडेंस से आप शुरू करो। अच्छा, हाँ, तो उनकी गाइडेंस की वजह से मैं जो है फिर वहाँ पहुँचा, इनसे मिला, सर से मिला, फिर सर जायद से मिला, तो ये बहुत अच्छे हैं। तो इनसे मिलकर फिर उन्होंने जो ट्रेनिंग दी है, फर्स्ट मैंने बेसिक ऑफ माउंटेनियरिंग सीखी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बगैर कितना टाइम लगता है सीखने में? तकरीबन कोई एक हफ्ते में आप सीख जाते हैं। आप एक हफ्ते में सीख जाते हैं इफ यू टेक द प्रॉपर एग्जैक्टली, लेकिन फिर उसको एग्जीक्यूट करना वो फिर टाइम लेता है ना। अच्छा, प्रैक्टिस वगैरह तो होती होगी फिर इसमें भी? हाँ, प्रैक्टिस होती है। इसमें आपको बेसिक नोट्स दिखाए जाते हैं, आपको किस तरह कैंपॉन्स की जो है उसको यूज़ किस तरह करना है, मुख्तलिफ जितने भी इक्विपमेंट्स है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते की आपको थियोरेटिकल वर्क कराते हैं, फिर उसके बाद यू गाइस गो फॉर द प्रैक्टिकल वर्क और सब की प्रैक्टिस के लिए ऐसे। और यूनुस, कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा शख्स है जिसने ट्रेनिंग नहीं ली और वो आपके साथ ऊपर भी पहुंच गया? गॉड गिफ्टेड। बहुत सारे लोग इस तरह गए हैं और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा, और जब आप 11 साल पहले गए थे, जी जी, तो आपके साथ क्या सिचुएशन थी? क्या आपने ट्रेनिंग ली थी? असल में जब 11 साल पहले मैं इस फील्ड में पहुंचे थे, रॉक क्लाइंबिंग या कहीं पे माउंटेनियरिंग करने से पहले स्कूल कंपटीशन हुआ था, जिसमें जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई स्कूल कंपटीशन और रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन है। फर्स्ट बल्चिस्तान यूथ रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन के नाम से मुनाकिद था खुरपा के एयर पाकिस्तान के थ्रू। तो वहाँ पे हम एज ए स्टूडेंट गए थे, वहाँ पे हम सीखने के लिए गए थे, एज ए सिर्फ उसमें पार्टिसिपेंट थे हम। सही। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से पहला पोजीशन आया। तो फिर ये एक ऐसा बीमारी है माउंटेनियरिंग जो है, एक दफ़ा लगने के बाद उसको कोई इंजेक्शन अभी तक नहीं बना है, वो बढ़ते जाते हैं। तो फिर मैंने जाहिद उस्ताद से मैंने रिक्वेस्ट किया, सर जो है मैंने मज़ीद जो है इसमें आगे एक्सेल करना है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। तो जाहिद भाई ने मुझे तकरीबन ये जितना आज तक मैंने कोर्स किया, तकरीबन कोई 40 से 50 लाख 60 लाख तक तकरीबन जाती है इसके कोर्स के जो पैसे होता है। अच्छा। फ्री ऑफ कास्ट मुझे उसने सिखाया जाहिद भाई ने। अच्छा, वैसे इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं? जी जी, बिकॉज़ ऑफ पैशन। जी जी, फिर मुझे नेपाल भेजा। नेपाल जाहिद भाई की तरफ से एक RSP के वहाँ पे हमारे एक NGO है, उनकी तरफ से हमें स्पॉन्सर हुई। तो वहाँ पे जाके ये ट्रेनिंग सारा मैंने वहाँ पे सीखा। वहाँ से उसमें एवरेस्ट में जाके बेस कैंप करवाते हैं? क्या करवाते हैं? बेस कैंप से पहले एक है फोर्से नाम का एक जगह है, वहाँ पे जो इनका स्कूल है KCC के नाम से, होम बॉयज़ क्लाइंबिंग सेंटर। तो वहाँ पे प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग सीखा और उसके बाद जो है वहाँ से मुझे इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन किया। अभी हमारा जो, मैं भी इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं भी लोगों को सिखाता हूँ। तो अभी हमारा जो इंस्टीट्यूट है और US में एक स्कूल है, वो एफिलिएट है, तो वहाँ का जो सर्टिफिकेशन है हम यहाँ पे कराते हैं। अच्छा, जो नेपाल से आप खुद कर आए वो अब यहाँ पे आप लोगों को करा रहे हैं? अपने स्टूडेंट्स को आप नेपाल वगैरह नहीं लेके जाते? नहीं, अगर अभी तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, नेपाल में बहुत एक्सपेंसिव है। अभी वहाँ पे 20 दिन के कोर्स से मेरे ख्याल से कोई $18,000 वो लोग लेता है, 12 से 18,000 लेता है। अब यहाँ पे हम बहुत ही, हमारे लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइस में हमने रखा हुआ है ताकि लोग सीख के जाए। नुमान, आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह यूनुस भी बात कर रहे थे, पहले शुरू में अगर देखा जाए आज से 15-20 साल पहले इक्विपमेंट नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, उस वक्त की को PMI में और अब में क्या फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि रेनर मजनर जो कि जिन्होंने 14 पीक्स पहले किया था ना, सबसे पहले विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, तो एक्चुअल में मैं समझता हूँ कि वो माउंटेनियर है, क्योंकि अब तो बेस कैंप से ऑक्सीजन लगा कर चले जाते हैं जो माउंटेनियर्स है। मैं सर को भी इस शो से पहले मैं सर को कह रहा था कि सर मैं नहीं कर सकता। उसने कहा हाँ, आप लग्जरियस आ जाए, ठीक है, अच्छा सा स्पॉन्सर ले, मैं अभी आपको जो है कराता हूँ, K2 भी कराता हूँ, ब्रॉड पीक भी कराता हूँ, कोई भी जो है 5 पहाड़ है पाकिस्तान के वो कर लेंगे। लेकिन नहीं, एक्चुअल में आपने माउंटेनियरिंग करना है तो एटलीस्ट आप सर जो K2 करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने 8,100 मीटर से ऑक्सीजन लगाया है। वो भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह वो फील कर रहे थे कि आई एम फाइन, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, समिट के लिए जाना है तो रिस्क नहीं लेना, तो इसलिए ऑक्सीजन लगा कर गए। तो 8,000 से ऑक्सीजन लगा कर गए। यहाँ बेस कैंप से लोग ऑक्सीजन लगा कर चले जाते हैं। हाँ, तो वो समिट्स तो हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सर भी वो टाइम टफ था, वो टाइम बहुत टफ था, लेकिन वो जो लोग थे वो हमसे 1000 गुना बेहतर थे। ठीक हो गया। नुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यूनुस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप K2 भी, क्या मैं तो कहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट भी सर करें। आप भी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात, ये 2 ऐसे लोग थे जिनकी हमने आपसे मुलाकात करवाई, सिर्फ इस वजह से नहीं
कि ये को PMI करते हैं, बल्कि ये वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं और इदारों के साथ मिलके इन्होंने बड़े सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।